दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीते 2 मार्च की रात को 6 लोग जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद जब उन 6 में से 5 लोग माउथ फ्रेशनर खाते हैं तो उन सभी 5 लोगों के मुंह जलने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, उल्टियां आने लगती है, मुंह से खून आने लगता है और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है। इन 5 लोगों में से फिलहाल 2 लोगों की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन 3 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं और ये अस्पताल है गुरुग्राम का आरवी अस्पताल और यहाँ पर 5 डॉक्टरों की टीम ने इन लोगों का इलाज किया हुआ है। कितनी भयावह जो ये इंसिडेंट है, आखिर कैसे क्या था उस माउथ फ्रेशनर में, कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, हम डॉक्टर से ही बात करते हैं कि जब जो पेशेंट है, जब रोगी अस्पताल में आए तो उनकी क्या हालत थी। डायरेक्टर हमारे साथ हैं आरवी हॉस्पिटल के। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और क्या कंडीशन है। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं डायरेक्टर आरवी हेल्थ केयर गुड़गांव से हूँ। ये जो पेशेंट्स आए थे उस दिन, तो ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद में उन्होंने कुछ माउथ फ्रेशनर वगैरह यूज़ किया। उसके बाद में उनको एक्सटेंसिव बर्न होने लगा मुंह के अंदर और बर्न के साथ साथ उनको इतनी ज़्यादा वो था कि कुछ एक दो को वॉमिटिंग में उसमें ब्लड भी आने लगा। तो इमीडिएटली फैमिली मेम्बर्स और वो खुद जो है हॉस्पिटल में आए और उस टाइम पे हमने उनका एग्जामिन करके उनका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया। उनमें से 3 पेशेंट्स को ज़्यादा इंजरीज थी जो इंजेक्शन से और 2 की थोड़ी सी कम इंजरीज थी। इनमें से एक पेशेंट अभी भी आईसीयू में है और उसको अभी आई थिंक 1-2 दिन और इस वजह से क्या लग रही है, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है उसमें लोग खून की उल्टियां करते हुए दिख रहे हैं, उनकी जबान से खून निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चीख पुकार मच रही है। सर वो ऐसे कि उनकी जो हिस्ट्री वगैरह और जो हमने उनका एग्जामिन किया, उनको देख के लगा कि कुछ एक्सटेंसिव कोरोसिव सब्सटेंस जो है वो उन्होंने कंज्यूम किया है। अब कोरोसिव सब्सटेंस मे बी एनीथिंग बट मोस्ट लाइकली जैसे लग रहा है कि जैसे फ्यूम्स वगैरह भी आते हैं, वो ड्राई आइस की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। ये ड्राई आइस क्या होता है डॉक्टर साहब, क्या अगर लेमैन की भाषा में, आसान भाषा में समझे तो क्या है ये ड्राई आइस? कि ड्राई आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका सॉलिड फॉर्म है और ये मेनली प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। जैसे केक्स वगैरह हैं या एक्सटेंसिवली जिस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेशन में माइनस टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये खाने के लिए या छूने के लिए नहीं होती। डॉक्टर रितु भी हैं, डायरेक्टर हैं इसी आरवी हेल्थ केयर की। डॉक्टर रितु, जिस ड्राई डॉक्टर रेनू माफ कीजिएगा, जिस ड्राई आइस की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आखिर ये माउथ फ्रेशनर में कैसे आ गया? आइडियली इट शुड नॉट बी देयर। माउथ फ्रेशनर के अंदर वो नहीं होता है। ड्राई आइस प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज होता है और उसको अलग से रखा जाता है। सो प्रिजर्व उसके अंदर, माउथ फ्रेशनर के अंदर उसका मिक्सअप होने का कोई वो रीजन नहीं। सरासर लापरवाही है। आई कैन नॉट से कि हुआ क्या है, मुझे वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या वहां पर क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि किस तरह से वो इंजेक्शन हुआ, बट माउथ फ्रेशनर के अंदर वो मिक्स होके नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट प्रेजेंट देयर। आपने लगातार आप उन 5 जो पेशेंट हैं उनसे लगातार टच में रही होंगी, बातचीत करती रहूंगी, क्या बता रहे हैं वो? जब वो आए थे तो वो क्या, किस तरीके से उस तरीके का वहां का उस वक्त का इंसिडेंस जो है वो बयां कर रहे हैं और क्या हुआ था? वो लोग यही बता रहे हैं कि उन लोगों ने माउथ फ्रेशनर खाया और उसके बाद एकदम से उनको उल्टी होनी शुरू हुई और माउथ से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। जब यहाँ पर आए तो देखा तो हम लोगों को पता चला कि कोई कॉरोसिव मटेरियल उन्होंने खाया है, इंजेस्ट किया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। इट कैन बी समथिंग एल्स, कुछ और भी हो सकता है, ड्राई आइस भी हो सकती है। अभी तक के जो टेस्ट रिपोर्ट्स आप लोगों ने किए होंगे, कई सारे टेस्ट किए होंगे आपने अस्पताल में, उस टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक क्या निकल करके सामने आ रहा है कि ये माउथ फ्रेशनर खाने से ही इस तरीके की हालत हुई? देखिए, क्लियर कट हम लोग नहीं बोल सकते कि क्या सब्सटेंस उसमें यूज हुआ है। वो हम फोरेंसिक के लिए भेज देते हैं, सैंपल्स जो होते हैं वो जाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग के बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या सब्सटेंस था। बट इट गोज मोर इन अ फेवर ऑफ ड्राई आइस या फिर कोई भी कोरोसिव इस तरह का मटेरियल। बट आई एम सरप्राइज्ड कि वो माउथ फ्रेशनर में कैसे आया। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब इमरजेंसी के हेड हैं और वो जो 5 पेशेंट हैं 2 मार्च की रात को सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास ही आए थे। डॉक्टर साहब, अपना नाम बता दीजिए और क्या हालात थे उस वक्त? मेरा नाम डॉक्टर विवेक शर्मा है। जब पेशेंट हमारे पास रात को आए थे, टोटल 5 पेशेंट आए थे, सबकी कंप्लेंट ओरल में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, हल्का बहुत ब्लड डिस्चार्ज, ये सारी और सीवियर पेन। सो ऑन एग्जामिनेशन जब हमने देखा, दे वर सस्पेक्टेड कि हाँ दे हैड कंज्यूम समथिंग, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड विद द सिम्टम्स। सो ऑन एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड कि हाँ उनके ओरल म्यूकोजा के अंदर काफ़ी एक्सटेंसिव बर्न था। सो
उसी टाइम ही वी सस्पेक्टेड देम एज अ केस ऑफ केमिकल बर्न्स and they are being kept under observation. Two of them were discharged on the same day, and 3 are still admitted in hospital, out of which 1 is in ICU, and he has extensive injuries inside. अब क्या सिम्टम्स है, मतलब कितनी बुरी हाल थी? क्या सिर्फ चेहरा जला हुआ था या फिर कुछ अंदर के भी थ्रोट वगैरह में भी दिक्कत थी? ओरल म्यूकोजा मतलब जो हम माउथ के अंदर देख पाते हैं, उस टाइम वहाँ वो बर्न हुआ था. प्राइमरी वो लग रहा था कि हाँ वो चीज़ बर्न हुई है. और आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जो हमारी फर्दर टीम ने जो देखा है कि हाँ देयर वाज एंडोस्कोपी करी है, उसमें भी पता लगा है कि हाँ अंदर तक बर्न हुआ है. उनके साथ में 1 साल की बेटी थी, अगर वो 1 साल की बेटी भी अगर वो सब्सटेंस खा लेती तो फिर स्थिति और गंभीर हो सकती. could have been worse. और अभी क्या हाल है जो लोग वहाँ यहाँ एडमिट हैं? अभी एक जो पेशेंट है वो अभी भी आईसीयू में ही है, अंडर ऑब्जर्वेशन ही है. उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिव बर्न हुआ है. 2 जो पेशेंट हैं वो अभी हमने वार्ड में हैं और प्लान उनको डिस्चार्ज का ही हम कर रहे हैं. ठीक है. डॉक्टर साहब ने इंडोस्कोपी की थी और क्या निकला सर इंडोस्कोपी में, क्या देखने को मिला? एक मरीज की एंडोस्कोपी में फूड पाइप में काफ़ी गहरे जख्म थे. बाकी मरीजों की एंडोस्कोपी में सिर्फ थोड़े जख्म थे. तो जिस मरीज की फूड पाइप में गहरे जख्म थे उसको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में ईसोफेजियल स्ट्रक्चर करके बीमारी है वो बन सकती है, जिससे खाना खाने में और खाना निकलने में दिक्कत हो सकती है. लेकिन 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बाद हमें उस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि वो ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा. अंदर जब आपने इंडोस्कोपी की तो फिर क्या अंदर के सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या उसी सब्सटेंस खाने की वजह से जो ये बर्न हुआ है? मोस्ट लाइकली सब्सटेंस खाने की वजह से अमाउंट वाज वेरी हाई, तो उसकी वजह से बर्न हुआ है. एंड जिस मरीज में ज़्यादा जख्म है उसको हील करने में 4 से 6 हफ्ते का समय लगेगा. 4 से 6 हफ्ते का बता रहे हैं. एक और डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर साहब आप अपना नाम बता दीजिए और क्या ट्रीटमेंट आपकी तरफ से दिया गया? जी, मैं डॉक्टर स्पर्श गुप्ता हूँ. आई एम ट्रीटिंग कंसल्टेंट एंड फिजिशियन हियर, और इन पेशेंट्स का भी ट्रीटिंग फिजिशियन मैं ही हूँ. तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास आए थे बेसिकली तो इनको काफ़ी एक्सटेंसिव बर्न्स है, ओरल कैविटी इन्वॉल्व थी. इनमें से 2 मरीज़ ऐसे थे जिनको ये इंजरी काफ़ी कम हुई थी. तो उन लोगों को अपॉन लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस देखने के बाद, क्लिनिकली ऑब्जर्व करने के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर पाए थे. बट 3 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको काफ़ी एक्सटेंसिव बर्न्स थे ओरल कैविटी, जिसके लिए हमें आगे कुछ जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है. तो उनको हमने एडमिट किया था इन आईसीयू. वहाँ पे हमने इनके लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है वो प्लान करवाई थी, ताकि हम देख सकें कि ये इंजरी कितनी एक्सटेंसिव है, कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट हुई है. तो हम इसमें अपना जो रिपोर्ट में क्या आया कि इंजरी कहाँ तक है? उनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं उनको तो सिर्फ ओरल कैविटी में ही थी, वोकल कॉर्ड्स भी उनकी इंजरी नहीं हुई थी, एंड उसके बियॉन्ड भी कोई इंजरी के साइंस हमें नहीं दिखे थे. बट एक पेशेंट है उनमें से जो अभी भी हमारे पास आईसीयू में एडमिटेड है, वो उनको ईसोफेगस जो होता है, जो फूड पाइप होती है, उसके निचले हिस्से पे हमको अल्सर्स मिले हैं. तो ये जो है ये कॉम्प्लिकेशन है किसी कोरोसिव इंजरी की, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं. लाइक कोरोसिव इंजरी की जो बात कर रहे हैं ये किन हालातों में होती है? जनरली हमने देखा है एक्सीडेंटल एक्सपोजर ही होता है इसका. मतलब जैसे घर पे हम टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, कभी कभी बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, गलती से वो कंज्यूम कर लिया, डेटॉल होती है वो कंज्यूम कर लेते हैं. और आजकल हमने देखा है कि थोड़ा ड्राई आइज से भी ऐसी चीज़ें मतलब डेवलप हो रही हैं. ड्राई आइज भी बेसिकली सेम टाइप ऑफ इंजरी कॉज करता है, लाइक बर्न्स ना. वो थोड़ा कोल्ड टाइप ऑफ इंजरी है, और एसिड से जो है वो हमारी बर्न टाइप इंजरी होती है. बट दी इरोजन्स और जो हमें ओरल कैविटी में दिख रहा है, जो एंडोस्कोपी में हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल किसी भी कोरोसिव इंजरी में सेम होती हैं. सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है एंड सेम प्रोग्नोसिस भी होती है काफ़ी हद तक. ठीक है. तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये बात कंफर्म है कि ये कोई सब्सटेंस कंज्यूम करने की वजह से ही ये उल्टी और खून आना लगा है, या फिर कोई रिएक्शन भी हो सकता है, खाने का रिएक्शन हो सकता है? खाने का रिएक्शन में हम ऐसा नहीं देखते हैं कि ओरल कैविटी जो है वो बर्न हो गई है. मतलब बर्न ऑफ ओरल कैविटी तो किसी एक ऐसे सब्सटेंस से ही हुआ होगा जो कि केमिकल बर्न कॉज करती है. और ये कुछ नोन केमिकल्स हैं जो हमें पता है कि गलती से लोग कंज्यूम कर लेते हैं बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंसेस एंड जो भी हमने आज तक केसेस रिपोर्ट्स ये सब देखे हैं. तो ये केमिकल ही होता है जो कि एक्सीडेंटली आपने कंज्यूम कर लिया, किसी मतलब किसी चीज़ में था, मिला हुआ था कुछ, समथिंग लाइक दैट ऐसा हो. या
इन मोस्ट ऑफ द केसेस चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चे भी गलती से कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये खाना जो हम नॉर्मली हम खाना खा रहे हैं या कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा है जिससे इतना एक्सटेंसिव बर्न हो जाए। ये कुछ केमिकल बर्न ही है जो कि मतलब हमें एक कोई कोरोसिव इंजरी ही कॉज कर सकती है। ऐसे में डॉक्टर साहब ये भी सवाल जायज़ है उठना कि सिर्फ उन्हीं 5 लोगों, मतलब एक ग्रुप के ही लोगों को ये दिक्कत और सिम्टम्स क्यों आए? उस रेस्टोरेंट्स में और भी बाकी लोग थे, उन लोगों को भी माउथ फ्रेशनर जो है वो सर्व किया गया था, उन और किसी में ऐसे शिकायत क्यों नहीं आई, सिर्फ एक ही ग्रुप के लोगों में आई? ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उन्हीं 5 के साथ ऐसा क्यों हुआ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो भी उन्होंने कंज्यूम किया है वो माउथ फ्रेशनर के साथ में था या जो भी था, इट वाज डेफिनेटली केमिकल, एंड इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द रेस्टोरेंट दैट दे डिड नॉट रिसीव द सेम थिंग। अब वो कैसे हुआ है आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि क्लिनिकली हम बस इतना बता सकते हैं आपको कि हाँ ये कोरोसिव इंजरी है। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स लाइक। इतनी गंभीर है ये? काफ़ी गंभीर हो सकती है इफ़ नॉट मैनेज्ड इन टाइम, डिपेंडिंग कि आपने कितना कंज्यूम किया है, इनिशियल इंजरी कितनी एक्सटेंसिव थी उस क्या जान भी जा सकती थी? in very rarely, in very few cases it can happen। मतलब it's in the books, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है। चांसेस होते हैं कि अगर बहुत एक्सटेंसिव इंजरी हो तो इंटरनल परफोरेशन हो जाए। परफोरेशन मतलब है वो फूड पाइप जो है वो बर्स्ट कर जाए, बर्स्ट करे तो इंटरनली ब्लीड हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड देर आर चांसेस कि फेटल भी हो सकता है, बट इन वेरी रेयर केसेस, डिपेंडिंग कितना कंज्यूम किया है और कितनी देर बाद आपने मेडिकल हेल्प सीख करी है, उस पर डिपेंड करेगा। कैसे बचें डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हंसी खुशी जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, बिल भरते हैं हज़ारों रुपए की, और उसके बाद आप माउथ फ्रेशनर खाते हैं और आप अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। इसमें बस आप केयरफुल रह सकते हैं। ये तो बिल्कुल मैं आपको जैसा बोला, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट ही है कि उनको माउथ फ्रेशनर खाने से ऐसा हो गया है। अब हाँ, बिल्कुल ये है कि इसमें आप कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने आप को, ये आपको देखना होगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, यू आर होल्डिंग इट इन योर हैंड्स, आप क्या हाथ में पकड़ रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, टेस्ट कैसी है चीज़ों का, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट थोड़े रेयर ही होता है कि ऐसा कुछ हो, एंड मतलब really can't say how to prevent yourself। ये खाने से ही बस इस तरीके का बर्न होता है या फिर हाथ में रखने पर भी? बिल्कुल, ये हाथ में रखने से भी हो सकता है। ये तो मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल उस पर डिपेंड करता है कितना एक्सटेंसिव बर्न हो रहा है, बट स्किन पे पूरा बर्न होने के चांसेस होते हैं। दीज कोरोसिव जैसे ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं और ये सब हैं, अगर ये भी हमारे हाथ पे गिरें तो चांसेस हैं कि हमें बर्न होगा। इन एनी कोरोसिव्स हमारे हाथ पे स्किन से टच होने पे बर्न होने के पूरे चांसेस होते हैं। कंजम्पशन पे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज ओरल कैविटी एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, प्लस इंटरनली जो ईसोफेगस, फूड पाइप और ये सब हैं, ये कंड्यूसिव नहीं होते ऐसे केमिकल्स को होल्ड करने के लिए। डेफिनेट चांसेस हैं कि बर्न्स होंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है 5 डॉक्टरों का पैनल और भी हॉस्पिटल का, जहां पर जो है वो जो पीड़ित हैं उनका इलाज किया गया, और साफ तौर पे यहां पर डॉक्टरों का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल सब्सटेंस जो है वो कंज्यूम किया गया था पीड़ितों की तरफ से, जिसके बाद उनके मुंह के अंदर जो है वो जो जलन है वो शुरू हो गई, और ये कहीं ना कहीं जो है वो और ज़्यादा स्थिति को गंभीर कर सकता था। उनकी जो खाने की नली है उसमें भी जो वो भी फट सकती थी, तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती थी। लेकिन फिलहाल 5 में से 2 पीड़ितों को जो है वो मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, 3 जो है वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कैमरा पर्सन चंदेव यादव के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम।